हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय सक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 20 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 20 says when oral admission as to the contents of documents are relevant. Oral admission as to the contents of a document are not relevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of a document produced is in question. Under Section 20, oral admission as to the content of a document are irrelevant. When there have been a document, nobody can be allowed to prove oral admission about the content of that document. अब देखो सेक्शन 20 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में एप्लीकेबल है। अब सिविल में ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई किया जाता है। आज सपोज फॉर एग्जांपल मेरे और आपके बीच एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो वो प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे किया जाएगा कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे सील डीड से प्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट विल बी द एविडेंस दैट विल बी एडमिटेड इन द कोर्ट। बट कुछ ऐसे कंडीशंस है या सर्कमस्टेंसेस है जहां पे ओरल एविडेंस आपको अलाउ किया जा रहा है, ओरल एडमिशंस आपको अलाउ किया जा रहा है। वो कौन कौन से सिनेरियो या केसेस है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हमेशा याद रखना कि सिविल केसेस में डॉक्यूमेंट अगर है तो उसको ही एडमिट किया जाएगा, ओरल एडमिशन अलाउ नहीं किया जाएगा। बट ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस है जहां पे डॉक्यूमेंट न होने की वजह से या फिर कोई और रीजन से आपको ओरल एडमिशन अलाउ किया जा रहा है। When oral admission as to the content of a document can be proved, कब आपको अलाउ किया जा रहा है? पहला, when the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document under section 60. Secondly, when the genuineness of the document produced itself is in question. And thirdly, oral admission as to the content of a document are admissible where the party is entitled to give secondary evidence of the content of such document under section 60 and section 64 of the BSA Act. तो यहाँ पे पहले कब अलाउ किया जा रहा है? सपोज आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ओरिजिनल सेल डीड नहीं है, तो वहां पे सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे अंडर सेक्शन 60 आपको अलाउ किया जा रहा है कि आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी या फिर फोटो कॉपी प्रोड्यूस करके उसको प्रूव कर सकते हैं ओरली रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो पहला कब आपको अलाउ किया जा रहा है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके पास अगर उसकी फोटो कॉपी या जेरोक्स है तो एज सेकेंडरी एविडेंस उसको अलाउ किया जाएगा। Second situation, the genuineness of the document produced itself is in question. इसका मतलब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है बट वो लीगल है कि नहीं या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि नहीं, यही कोर्ट इंक्वायरी कर रही है, तब आपको ओरल एडमिशन अलाउ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास ओरिजिनल सेल डीड है बट कोर्ट अभी भी कन्विंस नहीं है कि क्या ये सच में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो वो केस में मैं सेल डीड में जो भी विटनेस थे विटनेसेस को बुला के ओरली उसको एडमिट कर सकता हूं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच सेल डीड। तो वहां पे मुझे ओरल एडमिशन अलाउ किया जाएगा। या फिर थर्ड केस में अगर कोई भी कंडीशन में मेरे से वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो चुका है, लॉस्ट हो गया या फिर थेफ्ट या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय फायर में या कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय हो गया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अब वो पॉसिबल ही नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आ सकूं कोर्ट में, तो वो केस में सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे उसको ओरली मैं यहाँ पे प्रूव कर सकता हूं द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, इट विल बी अलाउड। तो ये तीन केसेस है जहां पे ओरल स्टेटमेंट अलाउ किया जाएगा एज एन एडमिशन। अदरवाइज जहां पे भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहां पे हमेशा याद रखना ओरल एडमिशन परमिटेड नहीं है। Section 60 of the BSA Act states in which cases secondary evidence related to documents may be given. Under Clause A of Section 60, if a document is in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved after giving notice as required under Section 64, if the other party does not produce it, then secondary evidence can be given. तो सेक्शन 60 सब क्लॉज ए ऑफ द बीएसए एक्ट क्या कहता है? आज सपोज फॉर एग्जांपल मेरे और आपके बीच
एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, आप कह रहे हो कि वो प्रॉपर्टी आपकी है और मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। बट सपोज जो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे जो मेरे नाम पे, वो गलती से आपके कस्टडी में, या फिर आपने हड़प लिया है वो डॉक्यूमेंट, जोर जबरदस्ती करके वो डॉक्यूमेंट आपने हत्या लिया हुआ है, ठीक है, अपने पास रख दिया है। अब यहाँ पे कोर्ट में मैं आपको समन्स भी दे रहा हूं टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके कस्टडी में वो कोर्ट में लेके आइए। बट फिर भी आप वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में लेके नहीं आ रहे, वो केस में मुझे सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किया जाएगा टू प्रूव द फैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं उसकी फोटो कॉपी या फिर सेकेंडरी कॉपी लेके आ रहा हूँ, जेरोक्स कॉपी लेके आ रहा हूँ, तो वहां पे ओरल स्टेटमेंट्स है, मैं ओरिजिनलिटी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, जेन्युइननेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट एंड हु इज द ओनर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, वो प्रूव कर सकता हूँ अंडर सेक्शन 20 ऑफ द बीएस एक्ट। Secondly, under clause B of section 60, when the existence, condition or content of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest, secondary evidence may be given. The other clauses state that when the secondary evidence can be given, when the original is lost or destroyed or cannot be brought to court, or when the original is a public document. अब देखो सब क्लॉज बी क्या कहता है कि आज सील डीड है, वहां पे जो पार्टी ने मुझे ये घर बेचा था, सील किया हुआ था, और जो मैंने परचेज किया हुआ है, या फिर जो भी अटेस्टिंग विटनेस थे, वो भी एडमिट करे कि हाँ ये प्रॉपर ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन। अगर वो यहाँ पे ओरली बोल पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्वेश्चनेबल है, कोर्ट को नहीं पता चल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर है कि नहीं। तो वहां पे जो दोनों पार्टीज टू द डीड है, सेलर एज वेल एज द बायर, अगर वो वहां कोर्ट में आके उसको ओरल स्टेटमेंट दे रहे कि हाँ मैंने ये घर इस पर्सन को बेचा था, तो उसको एडमिट किया जाएगा। या फिर विटनेसेस जो उस वक्त मौजूद थे वो डीड के टाइम पे, एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड के टाइम पे, तो उसके स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा ओरली इन द कोर्ट। तो यहां पे ओरल स्टेटमेंट को अलाउ किया जाएगा जब जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन। या फिर थर्ड सिनेरियो, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो चुका है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जल गया या फिर कहीं पे गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, वहां पे आपको अलाउ किया जाएगा कि आप सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में, और ओरली उसके जो कंटेंट है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं इन द कोर्ट। या फिर कई ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको कोर्ट में आप नहीं लेके आ सकते। फॉर एग्जांपल बैंक का ओरिजिनल रजिस्टर अगर आपको चाहिए, तो ओरिजिनल रजिस्टर कभी भी कोई बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, बट उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, वहां पे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स आपको अलाउ किया जाएगा और उसको ओरली आप वहां पे प्रूव कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आपके पास, वहां पे ओरल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। बट इन केसेस जहां पे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपकी कस्टडी में नहीं है, उसी केस में जहां पे आप उसकी सेकेंडरी कॉपी या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट पेश करते हो कोर्ट में, वहां पे ओरली आपको अलाउ किया जाएगा टू प्रूव इट इन द कोर्ट। Where the genuineness of the document is in question, when the question is whether the document is genuine or not, it may be proved in different ways as contemplated by different sections of the BS Act. It may be proved under section 20 and section 69, which says that the admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested. An attesting witness may be produced to prove the document which is required by law to be attested under section 67. A document may be proved by comparison of handwriting according to section 72, or by getting opinions of expert as provided under section 39. अब देखो यहाँ पे जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, मतलब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, बट वो लीगल है या प्रॉपर है या जेन्युइन है, ये पता नहीं चल रहा है कोर्ट को। मतलब यहाँ पे कंसेंट के साथ इसमें सिग्नेचर था पार्टीज का या नहीं था, ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो केस में आपके जितने भी प्रॉपर पार्टीज टू द डीड है,
उसका मतलब बायर एंड सेलर सेल डीड की बात करते हैं, तो बायर एंड सेलर अगर दोनों कोर्ट में आके बयान दे रहे हैं कि मैंने अपने कंसेंट से ये प्रॉपर्टीज को बेचा हुआ है विद कंसिडरेशन, और यहाँ पे बायर कहता है कि मैंने अपने कंसेंट से ये प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, तो वो वहां पे वो ओरल स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा, जहां पे डॉक्यूमेंट ऑफ जीनियसनेस ऑफ डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट के टाइम पे जो भी विटनेसेस वहां पे थे, एटलीस्ट 2 विटनेस हैज टू बी देयर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो अगर विटनेसेस वहां पे आके बोलते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हमारे सामने इसको साइन किया गया था बाय बोथ द पार्टीज एंड इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, तो वो कंडीशंस में ओरल स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा। थर्डली, जहां पे जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट अभी भी क्वेश्चन में, वहां पे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आके बोले कि हाँ ये इसी पर्सन का हैंडराइटिंग है और ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, तो वहां पे ओरल स्टेटमेंट ऑफ सच एक्सपर्ट विल बी एडमिटेड, या फिर सेक्शन 39 के अंदर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन रिलेटेड टू द सिग्नेचर और रिलेटेड टू द हैंडराइटिंग और रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द पेपर से रिलेटेड अगर कोई वहां पे ओरल स्टेटमेंट दे रहा है जिससे कि जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाता है, तो वो सर्कमस्टेंसेस में ओरल एविडेंस अलाउ किया जाएगा। Where the genuineness of the document is questioned by the party against whom it is to be proved, oral admission can be made by such party as to the content which can be proved under section 20। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। If B alleges that the promissory note was not signed by him or that his signature has been forged, A can prove the oral admission made by B as to the content of the promissory note. Oral evidence of admission can also be given when a document is produced and its genuineness is disputed। अब देखो ये एग्जाम्पल में बी एलिगेशन कर रहा है ए पे कि ए ने जो प्रोमिसरी नोट बनाया था इन फेवर ऑफ बी, उसमें उसकी जो सिग्नेचर है वो फॉर्ज्ड है, गलत है या झूठी है। अगर ए कोर्ट में आके कहता है कि ये जो प्रोमिसरी नोट है जो ए ने बनाया था, द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे उसी की साइन है, ओरिजिनल सिग्नेचर है, कंसेंटेड सिग्नेचर है, तो वहां पे उसके ओरल स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट ही क्वेश्चनेबल है कि क्या ये प्रोमिसरी नोट सच है या गलत है, या फिर उसके जो सिग्नेचर है वो प्रोमिसरी नोट में क्या वो उसी पार्टी के है या नहीं है। तो अगर ए कोर्ट में आके बोल रहा है कि ये उसी ने प्रोमिसरी नोट बनाया था और उसी के सिग्नेचर वहां पे, तो वहां पे उसके ओरल स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट में, बट उसके जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन अराइज है, तो वहां पे जो भी प्रॉपर पार्टीज टू दैट डॉक्यूमेंट है उसके स्टेटमेंट को ओरली एडमिट किया जाएगा। और एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A executes a deed of mortgage in favor of B. B files a suit for the possession of the property mortgage on the basis of that mortgage. During the trial, A denied the execution of the mortgage. Now, in this case, B cannot prove by oral evidence that A had, before some persons, admitted that he had mortgaged the property to him. B can prove the execution of the mortgage and can get possession of the property only when he files the deed of mortgage in the court and prove it। अब देखो इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ए और बी के बीच मॉर्गेज डीड हुआ था। अब वहां पे बी जब उसको एग्जीक्यूट करने गया वो मॉर्गेज डीड को, ए यहाँ पे कहता है कि उसने तो कोई डीड साइन ही नहीं किया था, उसने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बी से नहीं किया हुआ था। अब देखो यहाँ पे जेन्युइननेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर डीड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मेकर ऑफ द डीड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपने ये डीड बनाया था और क्या उसमें आपकी सिग्नेचर है। बट यहाँ पे मेकर ऑफ द डीड अगर कहता है कि यहाँ पे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया या फिर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था किसी भी पर्सन को, तो वहां पे उसके ओरल स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा। बट यहाँ पे बी को अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर गिविंग एनी ओरल स्टेटमेंट। यहाँ पे बी अपने आप को कैसे प्रूव कर सकता है? उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में लेके आना पड़ेगा। अगर ए और बी के बीच कोई मॉर्गेज डीड हुआ है, सिग्नेचर है और उसको एग्जीक्यूट किया गया है और बी के कस्टडी में ओरिजिनल मॉर्गेज डीड है, तो यहाँ पे बी को ओरल स्टेटमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। बी को यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा टू द कोर्ट। बट जहां पे ए की बात है,
ए को ओरल स्टेटमेंट अलाउ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मॉर्गेज डीड का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, डीड था, वो बी के कस्टडी में, ए के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए ए को यहाँ पे ओरल स्टेटमेंट अलाउ किया गया है और बी को अलाउ नहीं किया गया। बी को इसलिए अलाउ नहीं किया गया क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी के कस्टडी में, तो जब तक बी वो प्रोड्यूस कोर्ट में नहीं कर देता, ओरल एडमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एक लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इफ द ओरिजिनल प्रॉमिसर नोट इज सेड टू हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, ओरल एडमिशन मेड बाय बी as to the content of the document can be proved when the existence, condition or content of the original document have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest. Such written admission is also admissible under section 60 subclause 2. अब देखो ये केस में क्या था कि जो ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट था वो लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई सर्कमस्टेंसेस में वो खो चुका है या फिर जल चुका है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है, फट चुका है। अब यहाँ पे अगर दोनों पार्टीज ए और बी के बीच सपोज प्रॉमिसरी नोट था, अगर ए और बी दोनों कोर्ट में आके कहते हैं कि हाँ हमारे बीच ये प्रॉमिसरी नोट था और दोनों पार्टीज ने साइन किया हुआ था, या फिर कोई भी विटनेसेस वहां पे आके एडमिट कर रहे हैं कि हाँ इन दोनों के बीच प्रॉमिसरी नोट था और हम उसके विटनेस थे, तो यहाँ पे ओरल एडमिशन अलाउ किया जाएगा। दैट ओरल स्टेटमेंट विल बी एडमिटेड इन द कोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओरल यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, वो खो चुका है या जल चुका है, तो यहाँ पे ओरल स्टेटमेंट को एडमिट किया जाएगा। बट जहां पे ओरिजिनल प्रॉमिसरी नोट अवेलेबल है या किसी पार्टी की कस्टडी में, वहां पे ओरल स्टेटमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। In short, if the parties are having the custody of the original document, that will be proved in the court. But if in any case, if the parties are not having the original document, then only the original statement will be admitted for the proof of that document in the court. Lastly, where oral admission as to the content of electronic records are relevant. अब देखो सेक्शन 22A इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है? वही चीज कह रहा है जो सेक्शन 20 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी अगर डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो वो डॉक्यूमेंट ही एडमिट किया जाएगा। बट अगर कोई सर्कमस्टेंसेस में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आपसे लॉस्ट हो चुका है या फिर जीनियसनेस से कोई रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो रहा है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहां पे ही ओरल एडमिशन आपको अलाउ किया जाएगा। हालांकि ये सेक्शन को ओमिट किया गया है अंडर द बीएस एक्ट। इसका मतलब हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि सेक्शन 20 में जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। इसका मतलब सेक्शन 20 में अगर इलेक्ट्रॉनिकली आपने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर लॉस्ट हो चुका है या डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसी केस में ओरल एडमिशन आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एडमिटेड इन द कोर्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी सेक्शन 20 ऑफ द बीएसआई एक्ट में इंक्लूड किया गया है और सेक्शन 22A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को ओमिट किया गया है इन द न्यू एक्ट। यहां पे हमारा सेक्शन 20 कंप्लीट होता है।